पढ़ देती हूँ। दूसरा इतिहास अध्याय 20 के 21वां संख्या और लिखता है इस तरह, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। ईश्वर की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। आज का जो संदेश है वो है हमारा परमेश्वर हमें पहले से ही विजय के पद पे रखा है। आमीन। हमारा परमेश्वर हमें पहले से ही विजय के पद में रखा है। हम पहले से ही विक्ट्री को पा चुके हैं, लेकिन इस बात को हमें आज समझना है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपना दाहिना हाथ उठाएंगे और कहेंगे परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने हमें पहले से ही विजय के पद पे रखा है और हमें विक्ट्री मिल चुकी है। यीशु के नाम में आमीन, 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 आमीन। कई बार हम सोचते हैं हमारे जीवन में ही ये सब घटनाएं क्यों घटती हैं, क्यों हमारे घर में तकलीफ आता है, क्यों हमारे साथ ही गलत होता है, क्यों हमारे साथ ही बुरा होता है। कई बार हम क्या करते हैं, उम्मीद को छोड़ देते हैं। जब जीवन में तूफान आता है, परेशानी आती है, तो हम उम्मीद छोड़ देते हैं। बीमारी को देख करके उम्मीद छोड़ देते हैं, कर्जा को देख के उम्मीद छोड़ देते हैं, घर में तकलीफ को देखकर उम्मीद छोड़ते हैं। कितने लोग हैं जो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, कितने लोग हैं जो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं समस्या को देखकर। फैक्ट है, आज इसको उठाने में कोई शर्म की बात नहीं, मेरे साथ भी होता है। मैं ही पहले हाथ उठा दूं, होता है। जब जिंदगी में कुछ तूफान देखते हैं हम तुरंत निराश हो जाते हैं, हमारी उम्मीद टूटने लगती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उम्मीद कहाँ से आती है, परमेश्वर से। वचन में लिखा है कि जहाँ निराशा है परमेश्वर वहीं से हमें क्या देता है, आशा देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है यिर्मयाह 29:11 के अनुसार कि जो कल्पनाएं ईश्वर आपके और मेरे बारे बनाता है वो हमारी हानि की नहीं वरन क्या की होती है, कुशल ही की होती है, और अंत में वो हमारी इच्छा को पूरा करता है। तो अपना दाहिना हाथ उठाकर कहेंगे कि परमेश्वर जो कल्पनाएं आप मेरे विषय में, मेरे परिवार के विषय में, मेरे गले के विषय में, मेरे घर के विषय में बनाते हैं वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में आप मेरी आशा को पूरा करेंगे। आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब योजना बनाता है ना, वो योजना एक अद्भुत रीति से होता है। एक अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में उम्मीद और आशा को लाता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक ऐसे परिवार से बहुत प्रेम करते थे जिसको परमेश्वर जब उसके घर में जाते थे हजारों की भीड़ लग जाती थी, हजारों की भीड़ लगती थी। परमेश्वर मार्था और मरियम और लाजरस से बहुत प्यार करते थे। हम लोग न्यू टेस्टामेंट में पढ़े हैं ना, मार्था, मरियम और लाजरस से प्रभु क्या करते थे, बहुत प्यार करते थे। और बाइबल बताती है कि एक समय ऐसा आया कि लाजरस क्या हो गया, बीमार हो गया। घर में हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, कोई कर्जा में है, कोई डिप्रेशन में है, तो कोई किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहा है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को खबर मिलता है कि क्या हुआ है, लाजरस बीमार है, और उसकी माता मरियम प्रभु को बोल करके भेजती है कि हे प्रभु, आप जिससे प्रेम करते हैं वो क्या है, बीमार है। और प्रभु क्या कहते हैं, मैं जाऊंगा। लेकिन क्या प्रभु गए उस समय ऑन द स्पॉट, अगर मुझे बताइए। प्रभु नहीं गए। एक दिन बीता, नहीं गए। दूसरा दिन बीता, नहीं गए। तीसरा दिन भी बीता, नहीं गए। और चौथे दिन में लाजरस की मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी मार्था और मरियम ने उम्मीद नहीं छोड़ा। आज अगर हमारे साथ ऐसा कुछ घटना घट जाए तो हम सबसे पहले तो परमेश्वर को ही कोसना प्रारंभ करते हैं। लोग
आकर कहते हैं, भजन संहिता में भी दाऊद कहता है कि जब मेरे जीवन में दुख आता है तो लोग पूछते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ है, कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारे तकलीफों में तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है। दाऊद भी भजन संहिता में लिखता है। मैं भजन संहिता 41 में पढ़ रही थी। दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू निराश ना हो, हे मेरे मन तू ढाढ़स बांध, तू व्याकुल मत हो, परमेश्वर के रास्तों को याद कर। मतलब कहीं ना कहीं दाऊद का भी मन छोटा हो जाता था, कहीं ना कहीं दाऊद भी गिर जाता था, लेकिन वो अपने मन को संभालता था और कहता था कि हे मेरे मन, अपने मन को तू मजबूत कर, क्योंकि जो परमेश्वर तेरे पिछले जीवन में भलाई किया वही परमेश्वर तुझे आप भी संभालेगा। लेकिन जब हमारे जीवन में इस तरह की बातें आती हैं तो हम संभल नहीं पाते हैं। हम कई बार अपने माँ बाप को कोसते हैं, कई बार पत्नी को कोस जाते हैं, कई बार हम अपने बहन को कोस देते हैं। जब तूफान आता है, बीमारी की हालत में है, या फिर कुछ भी ऐसी स्थिति में है, या हमारी नौकरी चली गई, या हम कर्जे पे कर्जे आते हैं, तो हम उस जगह पर अपने फ्रस्ट्रेशंस को, अपने गुस्से को क्या करते हैं, खुद में कंट्रोल ना करके हम पत्नी के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, पति के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, बच्चों के ऊपर भी गुस्सा निकालते हैं। क्या आपके जीवन में जो तूफान है, उस तूफान को, वो जो आया हुआ परेशानी है, उस तूफान को आपने कितनी बार घुटनों में जाकर प्रभु के पास रखा? आपने प्रभु के पास कभी नहीं गए। आपकी परेशानी आई तो आप ऑलरेडी पत्नी को डांट रहे हो, बच्चे को डांट रहे हो, बहन को डांट रहे हो। क्यों? क्यों? वो परेशानी अगर आई है तो उस परेशानी को ठीक करने के लिए, उस समस्या को ठीक करने के लिए, जो आपका उम्मीद टूट रहा है, उस उम्मीद को फिर से नया करने के लिए आप कितनी बार ईश्वर के पास गए? कितनी बार आप ईश्वर के पास गए? कितनी बार आप जाकर घुटनों में आकर प्रार्थना करी? कितनी बार आपने परमेश्वर को दुहाई दी? मेरी बातें थोड़ी कड़वी जरूर लगेंगी मेरे प्रियो, लेकिन सच्चाई है, सच्चाई है। उम्मीद, जब हमारा उम्मीद टूट रहा है, यहाँ मार्था और मरियम का भाई मर चुका है, उनकी भी उम्मीद टूट चुकी है, एक तरह से माने तो टूटी गई है, लेकिन फिर भी उनको विश्वास है कि क्रिस्त आएंगे तो मेरा भाई जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप उस तरह से कैसे उम्मीद रखते हो कि जब आपके घर में तूफान आ रहा, परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही है, तो उस समय आपका उम्मीद कहाँ चला जाता है? पाप की मृत्यु क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। मेरे प्रियो, उम्मीद जब टूटने लगे, घर में समस्या है ना, किसी को कोसने से अच्छा है, किसी को गाली देने से अच्छा है कि आप अपनी तकलीफ को परमेश्वर के पास ले जाएं, क्योंकि जो परमेश्वर आपको और मुझे बनाया है उसको बखूबी मालूम है कि आप किस समस्या से गुजर रहे हैं। हालेलुया। और कई बार शैतान भी क्या करेगा ना, आप परेशानी में हो और आप जब डॉक्टर के पास जाते हो या अपने किसी कलीग के पास जाते हो, शैतान वहाँ पर भी ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा जो आपको डिप्रेशन में डाल सकता है, डाल सकता है। रिपोर्ट गलत आ जाए, रिपोर्ट में कुछ उल्टा पुल्टा आ जाए तो परिवार वाले लोग ही 10 बात बना देंगे। वो डॉक्टर तो डॉक्टर, परिवार तो परिवार, नेगेटिव बोल बोल के और हमें डिप्रेशन में डाल देंगे। मेरे प्रियो, जब हम मेडिकली भी टेस्ट करते हैं या हमारा रिपोर्ट गलत भी आता है ना, तो भी आपने अभी कन्फ्यूजन किया ना कि हम विजयी परमेश्वर की संतान हैं, उस गलत रिपोर्ट को देखकर भी आपको डिनाई करना है और कहना है कि मैं परमेश्वर के 39 घोड़े खाने के बावजूद भी मैं चंगा हूँ, मैं इस रिपोर्ट पर यकीन नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर 4 दिन बीत गया लेकिन लाजरस के पास नहीं गए, पर परमेश्वर जब समय आया या उम्मीद टूट गया, कई बार हमारे साथ होता है, कर्जा तो है, बीमारी भी है और बच्चे का पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो रहा है, घर के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, उम्मीद टूटते जा रही, उम्मीद वो टूटते जा रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे जीवन में क्या करूंगा, एक नई सृष्टि को बनाऊंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि तुम क्या हो, एक नई सृष्टि हो। भजन संहिता कहता है कदाचित तुम्हें रात को रोना पड़े वरन सवेरे क्या पहुंचेगा, आनंद ही पहुंचेगा। आप अपने दुख को लेकर के, आप अपने टूटे हुए उम्मीद को लेकर कितनी बार प्रभु के पास जा रहे,
यहाँ अगर हम देखें, आज मैंने जिससे टॉपिक बोला कि हम लोग ऑलरेडी विजय के पद पे हैं और हमें परमेश्वर ने विजय के पद पे ही रखा है। रिसेंटली 2 दिन पहले मैं कोलकाता गई थी, वहाँ एक परिवार में मैंने बताया, सबोपदेश अध्याय 3 में लिखा है कि रोने का भी एक समय है, हंसने का भी एक समय है, खाने का भी एक समय है, बीज बोने का भी एक समय है, हर एक चीज का एक समय है। आपके चिंता करने से भी कुछ नहीं होगा। परमेश्वर इक्लियास यानी सबोपदेश अध्याय 3 में लिखता है कि जो बातें तुम्हारे जीवन में घट रही है और जो बातें तुम्हारे जीवन में घटेंगी और जो घट चुकी है वो ईश्वर की नजर में ऑलरेडी हो चुकी है और आप उसमें एक पात्र की तरह जा रहे हो। संसार का सब चीज व्यर्थ ही व्यर्थ है, वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। अगर कोई चीज सही रहेगा तुम्हारे जीवन में तो एकमात्र प्रभु यीशु मसीह का नाम। हालेलुया, हालेलुया। उम्मीद टूटने पर भी, जब हमारा उम्मीद खो रहा है तो भी कहो कि हमें परमेश्वर क्या करेगा, विक्ट्री देगा। हालेलुया, विक्ट्री देगा। हमारा परमेश्वर हमें विक्ट्री देने वाला परमेश्वर है। बड़े से बड़े बीमारी से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। बड़े से बड़े कर्जा से निकालने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। रिसेंटली एक बार मुंबई में ही एक घटना घटी थी, आप लोग ये जानते होंगे। एक बच्चा बोरवेल में गिर गया था, याद करते हैं? उसको सप्ताह भर लग गया था और वो बच्चा जमीन के नीचे चला गया। वहाँ ना पानी है ना सांस लेने के लिए कुछ है, लेकिन उसके पेरेंट्स हिम्मत नहीं हार रहे थे। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे से क्या कर रहा है, बहुत प्यार करता है ना। वहाँ पर जो बच्चा गिर गया, वो जगह जितना नीचे वो गिर गया, हो सकता है कि बच्चा की मृत्यु हो जाती। हवा नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स को और बच्चे को भी उम्मीद है कि वो बचेगा। उसने क्रिटिकल कंडीशन में जिस तरह वो गिरा था ना, उम्मीद नहीं था कि वो बच्चा बचेगा, लेकिन उस टूटे हुए उम्मीद में भी उन्होंने परमेश्वर की ओर नजर लगाई। वो लोग कुछ भी कर रहे थे, पूजा पाठ करे, कुछ भी करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ईश्वर को ही पुकार रहे थे कि उनके बच्चों को क्या करे, ईश्वर बचा ले। हालेलुया, हालेलुया। वो बच्चा गिर गया बोरवेल में, पानी नहीं मिल रहा, सांस नहीं मिल रहा है। ये घटना करीबन मुझे लगता है 7-8 साल पहले की है और उस जगह में भी 1 हफ्ता लग गया। मिलिट्री वाले उसको कोड़ते पाइप को डाल रहे। सोचो 1 हफ्ता में बारिश भी आई थी। वैसे कंडीशन में भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बच्चे को बुलाना चाहूंगी, तुम आ जाओ बेटा। प्यारी बच्ची, मैं कुछ चीज समझाना चाहती हूँ। जब हमारे जीवन में तूफान आते हैं तो चाहते हैं ना, हम बच्चों को कोसते हैं, परिवार को कोसते हैं और बहुत सारी चीजों को बोल देते हैं, लेकिन बाइबल क्या बोलती है इसको समझना है। मान लीजिए 2 मिनट के लिए मेरी खुद की बेटी, 2 मिनट के लिए, ठीक है, मेरी खुद की बेटी, अभी मेरी बेटी, इसको मैं अच्छी चीज दूंगी ना, लेकिन हमें बाइबल पकड़ के इसे मैं कहूंगी बेटा चोरी करना जानती है, चोरी करना सीख, मारना जानती है और लोगों को मारना जानती है, बेटा तुझको नरक जाना पड़ेगा। देखिए, क्या मैं इसको ये शिक्षा दूंगी? नहीं। क्या मैं ये शिक्षा दूंगी? नहीं। मैं इसे क्या कहूंगी? अगर मैं तुम्हारा नाम बता तो बेटा क्या है? शर्ली, बहुत अच्छा नाम। अगर मैं कहूँ बाइबल अकॉर्डिंग लूका रचित सुसमाचार अध्याय 11:13 में क्या लिखा है? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने से पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? हालेलुया, हालेलुया। मैं से क्या कहूँगी? अगर मुझे उतना पावर दिया जाता ना उस समय, तो मैं सच कहती हूँ, मैं इसे बोलती कि बेटा शर्ली तू अच्छे से पढ़, अच्छी डिग्री तू लिया और ईश्वर करे कि कम से कम तू 4 लाख की कमाई कर। 4 लाख की तो कमाएगी ना, दीदी को देगी ना। हाँ, और मैं इसे लास्ट में क्या बोलती मालूम है? मैं इसे कहती कि परमेश्वर की उपस्थिति में
तू आगे बढ़ती जा, परमेश्वर के साथ चल, और एक दिन ऐसा हो कि परमेश्वर के राज्य में तुम उस सिंहासन के बगल पाई जाओ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कुछ समझाना चाह रही हूँ। गुस्से में हम लोग अपशब्द बोलते हैं, लेकिन बाइबल क्या बताती है, जब तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? हालेलुया। क्या कभी हम अपने बच्चों को कभी भी बोलेंगे कि तुम चोरी करो, मर्डर करो या नरक में जाओगे? कभी ये बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। पर हम ये बोलेंगे कि हमारा बच्चा एक अच्छी तालीम को ले, परमेश्वर की शिक्षा पर चले, अच्छी नौकरी करे, परिवार को संभाले। हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चे, ठीक बेटा बैठना, आपके बच्चे अगर बिगड़े हुए भी है ना, तो भी अपने बच्चे के लिए दुआ करना बंद मत करना। अगर आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं है ना, तो भी दुआ करना बंद मत करना। आपके बच्चे अगर गलत रास्ते में, आप कहिए मेरा बेटा आशीषित है, मेरा बेटा आगे चलकर प्रभु के रास्ते को पकड़ेगा, मेरा बेटा आगे चलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके मुंह में भी उतना पावर है। मैं बराबर सरमन्स में कहती हूँ कि अपने जुबान का भी इस्तेमाल सही करे। हालेलुया। मैं आज जैसे आप लोगों को बता रही थी, उम्मीद और विजय, दो चीज को मैं बता रही हूँ। यहोशापात, यहाँ पर बाइबल बताती है कि यहोशापात जो परमेश्वर के साथ चलता था, आपको मालूम है परमेश्वर ने बाइबल में इन युद्ध का जिक्र क्यों किया है? तो जब पुराने नियम में परमेश्वर ने कई एक लड़ाइयों का भी जिक्र किया है, मतलब उस समय परमेश्वर के समय में पुराने नियम में ये सब युद्ध हुए हैं। ऐसा नहीं कि युद्ध नहीं हुआ, युद्ध हुए हैं। और ऐसे युद्धों को परमेश्वर ने इस बाइबल में मेंशन किया है, क्योंकि हमारा बाइबल का लेखक और रचयिता स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। उन्होंने युद्ध को इसलिए लिखा ताकि आप समझिए कि आपके जीवन में अगर उम्मीद जा रहा है या आप बुरे कंडीशन में हैं, तो इन चीजों को पढ़कर समझे कि ये लोग भी बुरे से बुरे स्थिति से गुजरे हैं, पर इन बुरे स्थिति में भी इन्होंने उम्मीद का किरण नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको भी परमेश्वर कह रहा है, अगर घर की स्थिति सही नहीं है, पति सही नहीं है, बच्चे सही नहीं है, आप जहाँ काम करे उस जगह पर भी आप टॉर्चर हो रहे हो, तो भी उम्मीद का किरण मत छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर तुमको ऑलरेडी विजय के पथ में रखा है। हालेलुया, हालेलुया। यहोशापात 3 तरह के दुश्मन सेना से घिर गया। बोले 3 तरह के दुश्मन से, अमोनी, मोआबी और सैयद। अमोनी, मोआबी और सैयद, 3 तरह के दुश्मन से वो क्या हो गया? घिर गया। जैसे हमारे जीवन में तूफान आता है, पति तो पीरा, बच्चा भी बिगड़ा है, घर में बीमारी भी है, तीनों तरफ से आ गया। यहोशापात 3 तरह के दुश्मन से घिर गया। बोले एक बंदा और 3 दुश्मन। एक बंदा 3 व्यक्ति से लड़ सकता है क्या? लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता। मोजेस, लड़ सकते हो? हाँ, बहुत बड़ा बड़ा बात बोलता था, लड़के दिखाओ। नहीं, नहीं सकते होगे परमेश्वर की उपस्थिति में। यहाँ 3 बंदे एक व्यक्ति को मारने के लिए आया, लेकिन ध्यान देना, बाइबल इस बात को बताती है, जब आप परेशानी में, तूफानी में हैं, उम्मीद का किरण आपका जीवन से जा रहा है ना, आप लोग को सच कहते हैं, आप लोग को बाइबल पढ़ना चाहिए। बाइबल में बहुत जबरदस्त लिखा है। यहाँ पर परमेश्वर को कैसे हम अपने दुखों में, अपने परेशानी में कैसे हम परमेश्वर को प्रेस करेंगे ना, ये बाइबल बताती है। बाइबल क्या बताती है? यहाँ लिखा है कि तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए, और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। यहोशापात पर जब परेशानी में घिरा ना, वो बंदा को भी डर लगा। ऐसा नहीं है कि डर नहीं है उसके जीवन में। अगर आपके घर में अचानक पुलिस आ जाए, अचानक से गुंडे आ जाए, तो आपको भी डर लगेगा कि भाई क्यों पुलिस आ रही है, क्यों गुंडे लोग आ रहे हैं। डर लगेगा, हर किसी को डर लगेगा। लेकिन यहोशापात उस जगह डरा जरूर था। जब जीवन में तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो डर हमें भी लगता है।
ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता। जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, वो झूठ बोलता है। डर हर किसी को लगता है, लेकिन जो खुदा के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो ईश्वर के रास्तों पर चलते हैं, गलातियों की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, वरन परमेश्वर तुझे संयम, धीरज और प्रेम और सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। यहोशापात जब परेशानी पड़ गया, वो किसी मनुष्य के पास नहीं गया, किसी कलीग के पास नहीं गया, किसी मित्र पड़ोसी राज्य पर नहीं गया। यहोशापात डायरेक्ट उठकर उसने बहुत अच्छा काम किया, जो आज आप लोग को भी करना चाहिए। किसी मनुष्य से मदद मांगने से अच्छा, किसी मनुष्य के पास जाकर अपने दुख को रोने से अच्छा, किसी मनुष्य के पास जाकर अपने तकलीफों को डिस्कस करने से अच्छा, यहोशापात की तरह आप परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर के पास जाए। हालेलुया। यहोशापात अपना दुख को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर किसी के पास नहीं गया, वो डायरेक्ट परमेश्वर के पास गया। और पता उसने क्या कहा? किसी को मालूम है यहोशापात ने परमेश्वर के भवन में जाके क्या कहा था? किसी को भी मालूम है? जॉन मालूम है? मंजू दीदी, भाभी, मर्सी मामी, सिस्टर संध्या, बाइबल के दीवाने छाए हुए हैं, मालूम नहीं क्या बोला? हमारे राजन भाई आए कि नहीं, उसको मालूम है कि नहीं? राजन क्या बोला? यहोशापात, हाँ? इसका मतलब कोई बाइबल नहीं पढ़ते, क्या फायदा? बाइबल पढ़ने का काम तो फादर का है, सिस्टर का है, ठीक है, पास्टर बिशप लोग का है, पादरी साहब का है, हम लोग थोड़ी पढ़ेंगे। बड़े दुख की बात है। यहोशापात परमेश्वर के भवन में जाकर कहता है, क्या तू वो परमेश्वर नहीं जो तू स्वर्ग में रहता है? वो इस तरह से उसे पुकार कर कहता है, क्या तू वो परमेश्वर नहीं जो तू स्वर्ग में रहता है? नया नियम में क्या क्या प्रार्थना करते हैं? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। और नया पुराना नियम में ये व्यक्ति ऑलरेडी इस विनती को दोहरा रहा, वहाँ पर वो कह रहा है, क्या तू वो परमेश्वर नहीं जो तू स्वर्ग में रहता है? क्या तू वो परमेश्वर नहीं जो तू हमारे दुखों को नहीं देखता है? अंत में वो कहता है कि परमेश्वर, इन तकलीफों पे मैं कुछ नहीं कर सकता, इन पर मेरा वश नहीं चलता, आपकी आत्मा मुझे सहायता करे। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको भी ऐसा ही करना। जब आप अपने परेशानी से नहीं निकल पा रहे, जब आपका उम्मीद टूट रहा है, आप कुछ नहीं कर सक रहे ना, आप जाइए उस परमेश्वर के पास में और कहिए, परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता। आप घुटने में आ जाइए और बोलिए, प्रभु अब मुझसे नहीं होगा। जब आप ऐसा कहेंगे, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोशापात ने भी कहा कि खुदावन मुझसे नहीं होगा, ये तीन राज्य एक साथ मुझसे लड़ने आ रहे हैं, परमेश्वर तू मेरी सहायता कर। आमीन, आमीन। और बाइबल क्या बताती है आगे अगर हम पढ़े, जब यहाँ लिखता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। जॉन 2 मिनट के लिए खड़ा हो जाओ, अपना गिटार उठाओ, सोच लो ये क्या है? हथियार है, हथियार है ना। 1 मिनट के लिए पकड़िए, जॉन को पकड़ो, हथियार है। परमेश्वर क्या कह रहा है वचन में? हथियार बंदों को पीछे रखो। हथियार बंद के लिए मेरे पीछे आओ बेटा, तू बता रही कोई। इसको परमेश्वर क्या कह रहा? हथियार बंद को पीछे रखो। हथियार बंद नहीं चाहिए परमेश्वर को। परमेश्वर क्या कह रहा है? बेटी उठ जा थोड़ा सा जरा। कह रहा है परमेश्वर, सबसे पहले आराधना करने वाले आगे आए, आराधना करने वाले आगे आए। हथियार बंद सबसे पीछे। एक बात बताओ, युद्ध करने जा रहे, हथियार नहीं लेंगे, आराधना करने वाले को ले, तो क्या युद्ध जीत पाएंगे? अगर संसारिक में से सोचिए, नहीं जीत सकते हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है? हथियार बंद। यहाँ पे लिखता है कि उसने अपने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, मतलब बहुत सारे लोग थे, लड़ाई करने के लिए बहुत सारे लोग थे। और लिखता है हथियार बंदों को
पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों को आगे चलते हुए यहोवा के लिए गीत गाएं। मतलब याजक क्या कर रहे हैं, राजा क्या कर रहा है, हथियार बंद को पीछे कर ले रहा है, और जो आराधना कर रहे हैं उन लोगों को ले रहा है, उन लोगों को ले रहा है। उन लोगों को बात समझ में आ रही है? युद्ध करने चाह रहा है, लेकिन हथियार को परमेश्वर नहीं लेने बोल रहा। परमेश्वर क्या कह रहा है? जो आराधना करते हैं मेरे प्रियो, आराधना हर बंधन को तोड़ता है। बैठ जा बच्चे। हाँ, आराधना हर बंधन को तोड़ता है। 1 मिनट के लिए आपकी प्रार्थना रुक सकती है, लेकिन आराधनाएं कभी नहीं रुकती है। और बाइबल बताती है कि ये लोग जब आराधना कर रहे थे, यहाँ याजक आगे आगे, आराधना करने वाले आगे आगे ऐसे जा रहे हैं। फिलिप पर क्यों गाते होंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ये लोग गाते गाते जा रहे हैं, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने क्या किया, शहर के लोगों के बीच में अपने दूतों को भेज करके वहाँ पे डर पैदा कर दिया। बाइबल बताती है जब यहोशापात दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, और सबसे बड़ी बात है वहाँ पे राजा, प्रजा, पशु पक्षी, जीव जंतु सब के सब ने उपवास किया था। सब के सब व्यक्ति उपवास किए थे, एक भी ऐसा नहीं था जिसने उपवास नहीं किया था। इसलिए मैं कहती हूँ कि उपवास को भी अपने जीवन में रखें, क्योंकि उपवास हर प्रकार के बंधन को तोड़ता है, और उपवास के द्वारा ही दुष्ट आत्माएं भी निकलती है। उपवास के द्वारा आप अपने हर गुस्से पे कंट्रोल पा सकते हैं। उपवास के द्वारा आप हर गलत आदत से व्यक्ति को पा सकते हैं। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जब ये लोग इबादत कर रहे थे, परमेश्वर के सामने नबूवत कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, इसी तरह बैठ करके खुदा को याद कर रहे थे, यहोवा परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे थे। और बाइबल बताती है कि उस समय जब ये लोग आराधना कर रहे थे, परमेश्वर को पुकार रहे थे, उस जगह एक आम लड़के के ऊपर, एक आम लड़का, उसका नाम मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, इज़राइल के ऊपर में वो जो लड़का था, एक मामूली लड़का, और जॉन की तरह एक मामूली लड़का, या कहूँ पेले की तरह एक मामूली लड़के के ऊपर परमेश्वर का आत्मा नबूवत हुआ, और वो लड़का भविष्यवाणी करने लगा और कहने लगा कि यहोशापात सुन लो, परमेश्वर की आत्मा क्या कहती है कि युद्ध तुम्हें नहीं करना पड़ेगा, युद्ध तेरा परमेश्वर लड़ेगा और तुम्हें विजय देगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमें हमारे युद्ध को लड़ेंगे, और हमें व्यक्ति दे चुके हैं। जो हमारे पीछे लगे हैं, हमारे पीछे हमारे शत्रु हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, चुगली खाते हैं, जो हमारी चुगली खाते हैं, बुराई करते हैं, जो हमारी बुराई करते हैं, परमेश्वर पिता आप उन्हें हमारे पैरों के नीचे, आप पैरों के नीचे चौकी करेंगे, क्योंकि आपने हमें ऑलरेडी विजय दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा नबूवत किया, और परमेश्वर ने हथियार बंद वाले लोगों को पीछे किया और आराधना करने वाले लोगों को आगे किया। और बाइबल बताती जब ये आराधना कर रहे थे, वहाँ पे क्या बोला गया था, आराधना करना तुम्हें सिर्फ आराधना। और जब ये आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने दुश्मन सेना की छावनी में दूत भेज करके हलचल मचा दी, कुछ लोगों को मार भी दिया परमेश्वर के सब दूतों ने। और बाइबल बताती कि यहोशापात को लड़ना नहीं पड़ा, और परमेश्वर ने उसे विक्ट्री दे दी। आमीन, आमीन। आराधना ऐसी चीज है कि बड़े से बड़े बंधन टूट जाते हैं। आराधना ऐसी चीज है जो आपको पवित्र आत्मा की ओर आकर्षित करता है। आराधना ऐसी चीज है कि दुष्ट आत्माएं भी उससे डर कर निकलती हैं। आराधना ऐसी चीज है जो परमेश्वर के करीब में, परमेश्वर की हुजूरी में हमें लेकर जाती है। अगर हम लोग न्यू टेस्टामेंट में भी देखें, प्रेरितों के कार्य में संत पौलुस और सिलास भी बंदी गृह में उन्हें बांधा गया, उनके पैरों हाथों में सिकड़ी लगाई गई थी, हाथ पैर में सिकड़ी थे, पैरों में भी थे। और ये अगले ही दिन इनको क्या थी, सजा सुनाई गई थी, मारने की सजा सुनाई गई थी। लेकिन ये दोनों, अगर हम और आप उस जगह होते, अगर हम और आप उस जेल में रहते, इस तरह से सिकड़ी लगा हुआ रहता, पैर में बेड़िया बांधा रहता, तो हम लोग आराधना नहीं करते। सच कह रही हूँ, आराधना नहीं करते, हम लोग कोसते।
हम लोग ईश्वर को कोसते, हम लोग फादर को कोसते, कहाँ फादर फंसा दिया, कहाँ सिस्टर फंसा दी। यीशु मसीह का नाम को प्रचार करने के चक्कर में आज हम लोग जेल में पड़े गए। क्या आराधना करेंगे, बस रोना धोना आंसू बहना चालू हो रहता है। होता है कि नहीं होता? हकीकत कह रही हूँ, हकीकत कह रही हूँ। एक घटना में बता रही हूँ, मैं उनके घर कल जाने वाली हूँ। हमारी एक आंटी के परिवार में उनके बेटे के नाम एक गलत मैसेज आया और पुलिस उस लड़के को अपने गिरफ्त में लेना चाहती, जबकि उस लड़का उस केस में है भी नहीं और उसका नाम फंसाया गया। आंटी मुझे एक हफ्ता पहले फ़ोन की थी और वो शायद नेक्स्ट फ्राइडे के दूसरा या तीसरा दिन मुझे फ़ोन किया, रोने लगी कि बेटा ऐसा सब बात है, मेरा बेटा के नाम पर झूठा केस लगाया गया और ऐसा सब बात है, पुलिस मेरे घर तक नहीं आना चाहिए। क्योंकि किसी भी अच्छे घर में पुलिस जाने से लोग गलत सोचते हैं कि नहीं सोचते? जरूर इसका घर का लड़का खराब है या लड़की खराब है। मैं आपको सच कह रही हूँ, वो आंटी एक हिंदू परिवार से, वो मसीह परिवार से भी नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, वो हमारे एस्तर से जुड़ी हुई है। मैंने उससे सिर्फ एक बार कहा था कि आंटी आप इस देवी देवता को मानते हो ना, अगर सचमुच आप अपने हमारे ईश्वर पर आपको आस्था और विश्वास है ना, इस मूर्ति को आप हटा दीजिए। आपको पता है वो मूर्ति संगमरमर की 3.5 लाख रुपए की। आप सोचो 3.5 लाख का मूर्ति को कोई ना अपने घर से निकालेगा? नहीं निकालेगा। लेकिन उस आंटी ने जो ईश्वर के ऊपर इतना, हमारे जीसस पर इतना आस्था रखी, उन्होंने मेरी बात को नहीं टाला और उन्होंने 3.5 लाख रुपए का प्रतिमा, मनसा देवी का एक प्रतिमा था, उसको अपने घर से हटाकर किसी पंडित को उसने दे दिया। ये बहुत मुश्किल होता है हिंदू परिवार में। मैं आपको बता रही हूँ, 3.5 लाख रुपया खर्चा करके कोई बनाता है और उसको हटा दो बोलने से बहुत दुख और तकलीफ लगता है, पर उन्होंने ईश्वर पे आस्था रख करके उसे हटाया और परमेश्वर ने भी उसके प्रति भलाई को ही किया। जब उस मूर्ति को हटाया ना, उसका दूसरा ही दिन उसका एक्सीडेंट भी हो गया। सुनिए, मैं बता रही हूँ शैतान कैसा काम करता है। जिस दिन मूर्ति को हटाया, दूसरा ही दिन वो कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिक स्कूटी से उतरती ही गिरी और ऐसा हुई कि उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। लोग कहने लगे कि तुम अपना ईश्वर, अपना भगवान को निकाल दी हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। लेकिन उन्होंने कहा, जो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाता है, अगर मेरा हाथ टूटा है तो भी प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे घर में कुछ गलत होता है तो सबसे पहले बात बाहर के लोग, अपने ही लोग ताना मारते हैं। लेकिन उस जगह पर आंटी ने विश्वास को दिखाया और सचमुच खुदावन ने उनको संभाला और हर चीज को परमेश्वर ने ठीक किया। उनका घर जो नहीं बन रहा था, परमेश्वर ने घर को बनाया। उसका बेटा बहुत सारे केस में फंसा था, परमेश्वर ने वहां से उसको निकाला। अब उसके बेटे को फिर एक कोई केस में फंसा दिया गया और आंटी काफी अकेली थी, डर रही थी, कह रही थी कि बेटा पुलिस नहीं आना चाहिए, क्योंकि कभी भी पुलिस क्या करता है, आधा रात को छापा मारता है। मैंने कहा, आंटी जिस ईश्वर पर आपने भरोसा रखा, जो आपको पहले विक्री दिया वो अब भी आपको देगा। मैंने उससे सिर्फ इतना ही मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप स्तोत्र ग्रंथ निकालिए, भजन संहिता निकालिए, अध्याय 1 से लेकर 20 तक पढ़िए। परमेश्वर उस 1 से लेकर 20 में विक्ट्री की घोषणा करता है और वो हमें बताती है कि उस दिन की प्रार्थना, अध्याय 1 से लेकर 20 तक वो बराबर प्रार्थना कर रही, बाइबल लेके पढ़ रही थी। और ईश्वर का धन्यवाद हो कि आज तक उसके घर में पुलिस ने कदम नहीं रखा। हालेलुया। आज तक उसके घर में परमेश्वर में पुलिस ने कदम नहीं रखा, क्योंकि मैंने कहा कि आप जिस ईश्वर के पास आई है ना, वो जीवित है, वो जिंदा है। परमेश्वर अन्याय को बर्दाश्त नहीं करता है, परमेश्वर गलत चीजों को पसंद नहीं करता है, परमेश्वर झूठी बातों को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर सच्चा है और विक्ट्री देने वाला परमेश्वर है। मैंने कहा आप अकेले जरूर हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा और स्वर्गदूत उस घर पर निरंतर आपके साथ बने हुए हैं। आमीन, आमीन। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने यहोशापात को इस प्रकार से क्या किया, विक्ट्री दिया। मेरे प्रियो, आप ऑलरेडी विक्ट्री में हैं, आप ऑलरेडी विजय परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। पर बशर्ते आपको करना क्या है, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप किसी चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, मान लीजिए आप शादी के लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं,
अभी मैं जॉन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इस बच्चा को एक अच्छा बिजनेस आशीषित करे और एक अच्छा जीवन साथी दे। जब मैं इसके लिए दुआ कर रही हूँ ना, मैं आपको सच कह रही हूँ, मरकुस 11:24 में लिखा है कि जो तुम प्रार्थना में मांगते हो उसे यकीनन कर लो कि वो तुम्हें मिल चुका है। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर सिंहासन में बैठ रहता है और स्वर्गदूत को आज्ञा देता है, जा उसकी प्रार्थना को तो पूरा कर। पता है जब यहाँ जॉन के लिए या जॉन प्रार्थना कर रहा है ना, मान लो जॉन अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो जब प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर सिंहासन से उठ करके जाता है और जॉन के ऊपर हाथ रखकर कहता है, बेटे तेरे प्रार्थना को उत्तर मिल चुका है। आमीन। वो जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आकर आपके माथे पे हाथ रख उसको आमीन कहता है। पर ये तब होती है जो दिन जो समय परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहराया है। आपके जल्दबाजी करने से, आपके हड़बड़ाने से, आपके कितना भी गिड़गिड़ाने से नहीं होगा। जो समय परमेश्वर ने रखा उसी समय पर ही ये चीजें होंगी। आप दुआ कर रहे हो तो विश्वास कर लो कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। अब्राहम को ही देख लो, अब्राहम को बोला गया 75 साल की उम्र में बच्चा देंगे, लेकिन उसको बच्चा कब मिला? 100 साल, यानी पूरे 25 साल उसने वेट किया। अब्राहम विश्वास से चल रहा था और उसके विश्वास के चलते ही परमेश्वर ने उसे इसहाक दिया। जब आप प्रार्थना करके मांग लेते हैं ना, परमेश्वर कहता है उसे प्रतीति कर लो कि तुमको मिल चुका है, वो मिल चुका है। आप हर दिन कहिए, प्रभु मुझे मिल गया, प्रभु आपका धन्यवाद। आपको संसारिक आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन स्पिरिचुअल वे में आप सोचिए कि परमेश्वर ने आपको दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब तुम मुझसे मांगते हो, अभी मैंने बच्चे शरीर को लेकर समझाया ना कि जब हम माता पिता पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज देने के लिए सोचते हैं, तो जब हमारे स्वर्गीय पिता जिससे हम मांग रहे हो हमें क्यों कर नहीं देगा? बिल्कुल देगा। बहुत लोग बोलते हैं, सिस्टर मेरा बहन घर मांग रहा है, मेरा चचा घर मांग रहा है, दे दे क्या? बिल्कुल दे दो। हम तो कहेंगे बिल्कुल दे दो। क्या इस घर के लिए तुम रो रहे हो? क्या इस घर के लिए तुम लड़ाई कर रहे हो? क्यों रो रहे हो? क्या यही तुम्हारा घर है? नहीं, एक्चुअल तुम्हारा घर कौन सा है? स्वर्ग। आज हमें और कल एक ना एक दिन हमें उस परमेश्वर के पास जाना ही है। जीवन का एक सच्चाई को जान लीजिए, 6 फीट का गड्ढा हम सब के लिए रेडी है। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, लेकिन 6 फीट का कब्र हम सब के लिए तैयार है। ये बात से हम कोई डिनाई नहीं कर सकते, इस बात से आप कोई झुटला नहीं सकते हो। 2 चीजों के लिए मैं आपको कहूंगी। पहला, आप ये दुआ मत करना कि परमेश्वर तुम कब आओगे, मुझे डेट बताओ, कभी नहीं बताएगा। दूसरा, जो कल का समय बीता है वो आपके जीवन में लौट कर नहीं आएगा। कल जो आपके साथ घटना घटी, क्या वो आप दोबारा ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। ये 2 चीजों के लिए दुआ मत करना। और सेकेंड थिंग, 6 फीट का कब्र सबके लिए तैयार है। ये जीवन की सच्चाई है। आप मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे। राग बुधवार में गीत को गाते हैं, हे मानव तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ चलती है। हमारा ये घर नहीं है, हमारा घर स्वर्ग में है। और एक दिन हमारा बाप आएगा हमें लेने के लिए, एक दिन हमारा पति, हमारा दूल्हा हमें लेने आएगा। हम उसकी दुल्हन हैं और दुल्हन बनने की तैयारी कर दीजिए, क्योंकि हम लोग एकदम एंड के डेज पे खड़े हैं। परमेश्वर हर शत्रुओं को मारा। परमेश्वर ने हमें विक्ट्री ऑलरेडी दी। परमेश्वर ने हेरोदेस को मारा, परमेश्वर ने रोम के सरकार को मारा, परमेश्वर ने क्या किया? फिरौन को मारा, नबूकदनेस्सर को मारा। ये सब क्या है? शैतान के नाम है। ये लोग शैतान के काम करते थे। इन लोगों को परमेश्वर ने तुरंत मारा और विक्ट्री दिखाया। सिर्फ एक जन बचा है जिसे परमेश्वर जल्द मारने वाला है। जल्द मारने, वो भी सुन रहा है, ये भी बता दे रही हूँ मैं आपको। उसको भी परमेश्वर मारने वाला है। और उसको मारेगा क्या? उसको परमेश्वर तिल तिल करके जलाएगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो तिल तिल करके नरक में चलेगा। तिल तिल करके परमेश्वर ने हेरोदेस को, नबूकदनेस्सर को, फिरौन को, हर एक वो दुष्ट को परमेश्वर ने मारा। बस एक ऐसा व्यक्ति अभी तक बचा हुआ जिसे परमेश्वर कहता है कि उसका दिन एकदम नजदीक है और परमेश्वर को तिल तिल करते हुए आग में जला कर रखेगा। वो मरेगा भी नहीं, परमेश्वर को हमेशा के लिए जलाते रहेगा। मालूम है क्यों? क्यों उसको मृत्यु नहीं मिलेगी? मालूम है?
कभी आपने प्रकाशित वाक्य पढ़ा है? क्यों उसको परमेश्वर इस तरह के आग में जलाएगा? क्यों जलाएगा मालूम है? क्योंकि उसने आपको छुआ है, उसने आपको छुआ है। और आप हैं कौन? परमेश्वर की दुल्हन। और जो परमेश्वर के दुल्हन को छुएगा, परमेश्वर उसको उसी तरह नरक में तिल तिल करके जला जला कर मारेगा, मृत्यु भी उसको नहीं देगा परमेश्वर। आप परमेश्वर की दुल्हन हैं, आप परमेश्वर के लिए इंतजार करिए। जब परमेश्वर आपके सारे दुश्मनों को मारा है ना, एक खड़ी जो बचा है, परमेश्वर उसको भी तिल तिल करके मारेगा। मारेगा क्या? उसको तो जला जला के रखेगा। प्रकाशना ग्रंथ को पढ़िए, प्रकाशित वाक्य में हमेशा हमेशा के लिए उसे नरक की आग में झोंका जाएगा। और उस नरक की आग में मृत्यु नहीं है, वहाँ लोग जलते रहेंगे लेकिन पानी नहीं मिलेगा। पढ़े है ना धनवान व्यक्ति और लाजरूस की कहानी को? हाँ, धनवान व्यक्ति आग में जल रहा था, कंगाल लाजरूस अब्राहम की गोद में बैठा हुआ था। धनवान क्या बोलता है? हे अब्राहम, लाजरूस को मेरे घर भेज दे ताकि मेरे और भी भाई बच जाएं। लेकिन अब्राहम ने क्या कहा? मैं इसे नहीं भेजूंगा, उनके पास व्यवस्था की पुस्तकें हैं, उन्हें पढ़े और अपने जीवन को बचाए। तो धनवान क्या कहता? वो लोग तो पुस्तक पढ़ते ही नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए। प्रार्थना तो मस्ट है, उपवास भी मस्ट है, लेकिन परमेश्वर के साथ जिंदगी को बिताने के लिए आप बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पूरा बाइबल ही पढ़ दिन पढ़ो, हर दिन एक एक अध्याय ही पढ़ो। परमेश्वर के साथ संबंध बनाओ, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ। अगर ये बाइबल आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे ना, आप अपने दुश्मनों को मार सकते हैं, आप अपने दुश्मनों को हरा सकते हैं। और परमेश्वर ऑलरेडी आपको विक्ट्री दे चुका है। हालेलुया। शैतान न यहाँ है, ना ऊपर है, ना नीचे है। शैतान उसी जगह है जहाँ अंधकार है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहीं रहने का आज्ञा नहीं दिया। बस परमेश्वर ने कहा जहाँ अंधकार है वहीं रहेगा। इट मीन जहाँ जादू टोना होता है, जहाँ व्यभिचार होता है, जहाँ झूठ की बातें होती, जहाँ चुगली की बातें, जहाँ निंदा की बातें होती, वहीं शैतान काम करता है। बात समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलते हैं ना, उनका जुबान पे कंट्रोल होता है। और इस जुबान पर कंट्रोल आप अपने आप से भी नहीं कर सकते हैं। इस जुबान पर कंट्रोल करने के लिए आपको परमेश्वर की आत्मा की मदद की आवश्यकता है। आप परमेश्वर से मदद मांगिए। जो लोग, भाई सूरज प्रमाणी की एक बात कहकर मैं अंत करती हूँ। भाई सूरज प्रमाणी कहते हैं, जो लोग दूसरी की निंदा करते हैं और दूसरों की निंदा में सम्मिलित होते हैं ना, वो अपने जीवन में अंधकार को लाते हैं, वो अपने जीवन में शैतान को मौका देते हैं। जो दूसरों की निंदा करते हैं और दूसरों की निंदा में सहभागिता देते हैं, वो शैतान को अपने अंदर और अंधकार को अपने अंदर ले लेता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर कोई भी आपके पास किसी के लिए भी गलत बातें कहता है या चुगली की बातें कहता है, तो सिंपल तरीके से कहिए, बहन, मैं इस व्यर्थ बातों में सहभागिता नहीं चाहती हूँ, परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे। और सिंपल सी बात करके वहाँ से हट जाइए, क्योंकि बाइबल बताती है जहाँ ज्यादा बातें होती है वहाँ अपराध भी अधिक होता है। नीति वचन में लिखा है जहाँ अधिक बातें होती है वहाँ अपराध भी ज्यादा होता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कम बात करने के लिए, कोशिश कीजिए जहाँ चुगली चपाटी होती है वहाँ संगति ना करें, क्योंकि वहाँ के लोगों के अनुसार आपका जीवन ढल जाएगा। आप कोशिश करिए परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करने के लिए। बहुत सारी बहनें भी करती क्या है, पहले तो प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, हाँ सब अच्छा, उसके बाद माँ अपने सास की चुगली, ननद की चुगली, बहू की चुगली करना शुरू कर देते हैं और शैतान आपके आशीष को चुरा करके ले जाता है। ऐसा न करें। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और अंतिम प्रार्थना में जाने से पहले पेट उठा लेंगे आज की। और जो लोग अपने अपने तेल पानी को लाए हैं, ढक्कन सबको खोल देंगे।